घर लौटते समय महिला ने एक अजीब दृश्य देखा। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके चेहरे पर खाली भाव थे। जब जिनमई उसके पास से गुजरी तो वह बूढ़ी औरत अचानक डर से भर गई। उसके हाथ में मौजूद तांबे का कटोरा भी जमीन पर गिर गया। जिनमई ने जल्दी से तांबे का कटोरा उठाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बूढ़ी औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अजीब ढंग से एक राज बता, तुम मौत लाओगी। जिनमई हैरान होकर बोली, आप क्या कह रही है? फर्डिनेंड स्वर्ग में मरेगा, फूल खिलेंगे, घड़ियां रुक जाएंगी। 13 अगस्त को तुम ब्राडा नामक जगह पर आर्थर ग्रिम नाम के एक आदमी को मारोगी। यह सुनकर जिनमई डर गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसके हाथ में मौजूद बैग छीन लिया गया। हे! रुको, तुम कौन हो? मेरी बैग दे दो वरना तुम्हारा खैर नहीं। उसने तुरंत उठकर चोर का पीछा किया और उसे गिरा दिया। सौभाग्य से उसका मोबाइल और बैग सही सलामत थे, लेकिन जब वह चीजें समेट रही थी तब तक बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। शुरुआत में जिनमई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बूढ़ी औरत ने जिसे मारने की बात कही थी, आर्थर ग्रिम, जिनमई उसे जानती तक नहीं थी। लेकिन 13 अगस्त की तारीख उसे परेशान कर रही थी। 13 साल पहले 13 अगस्त को जब वह अपनी सबसे करीबी दोस्त वालेली के साथ बाहर गई तो उसकी दोस्त ने छलांग लगा दी थी। जिनमई खोई खोई सी थी। वह बूढ़ी औरत की बातों को बार बार सोच रही थी। सुबह के समय अगले दिन काम पर उसने अपने बचपन के सभी परिचितों के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी आर्थर ग्रिम नाम का व्यक्ति याद नहीं आया। तभी उसके दो सहकर्मियों की बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। वे भी किसी आर्थर ग्रिम नाम के व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे। कि कोई भी निश्चित रूप से जानता है। काम खत्म होने के बाद उसने अपनी महिला सहकर्मी से पूछा कि क्या वह आर्थर ग्रिम को जानती है, लेकिन सहकर्मी ने कहा कि शायद जिनमई ने गलत सुना होगा। क्या यह उसका भ्रम था? वालेली, मैं वालेली नहीं हूं। क्षमा करें, मुझे गलत व्यक्ति मिल गया। जिनमई यह सुनकर चौंक गई क्योंकि वालेली उसकी मृत दोस्त का नाम था। उस रात उसने अपने 2 दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा सोचने से मना कर दिया। रात भर जिनमई सो नहीं सकी। वह बार बार वालेली की बची हुई तस्वीरों को देखती रही। सुबह होते ही उसने अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाला, चार्ज पर लगाया और बिस्तर पर चली गई। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो देखा कि टेबल पर रखा मोबाइल गायब था। केवल चार्जिंग केबल बची थी। जब वह काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मोबाइल नहीं मिला। क्या उसके घर में चोर आया था? उसने काम पर जाने की जल्दी की, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर टिकट खरीदते समय दीवार पर लगे एक पोस्टर ने उसका ध्यान खींचा। उस पोस्टर की पहली पंक्ति में मौत लिखा था। जिनमई अब पूरी तरह से परेशान थी। ऑफिस में सारा दिन वह खोई खोई रही। उसका एक पुरुष सहकर्मी जो उससे प्यार करता था सोच रहा था कि वह उसे नजरअंदाज कर रही है। घर लौटते समय जिनमई ने एक संकेत देखा। उस पर वालेली का नाम लिखा था। यह देखकर जिनमई पूरी तरह से डर गई। क्या यह वही था जो बूढ़ी औरत ने कहा था? वह उस इमारत तक पहुंची जो उस संकेत में बताई गई। उसने बिना हिचकिचाए घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। डर के कारण वह उस जगह वापस गई जहां उसने पहली बार बूढ़ी औरत को देखा था। वहां अब एक लड़की बैठी थी। जिनमई ने बिना कुछ कहे उसे पैसे दिए और पूछा कि क्या उसने उस भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत को देखा है? लड़की ने कहा कि उसने लेना किसी बूढ़ी औरत को लंबे समय से नहीं देखा। जिनमई ने तुरंत एक पेन निकाला और अपना संपर्क नंबर लिख दिया। उसने लड़की से कहा कि अगर लेना मिल जाए तो उसे संपर्क करे। उस रात जब जिनमई घर लौटी तो उसने इंटरनेट याज़गेरिन नाम खोजा। कई नाम सामने आए, लेकिन एक टेढ़ी गर्दन वाला नाम उसके ध्यान में आया, लेकिन उसके पास यह साबित करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। यह वही व्यक्ति है। सोने से पहले अचानक उसे बिस्तर के नीचे एक रोशनी दिखाई दी। जब उसने उसे छुआ तो पाया कि उसका मोबाइल जो एक दिन से गायब था वहीं पड़ा था। फोन का पावर बटन ऑन था। किसी ने जरूर फोन चुराकर जानबूझकर बिस्तर के नीचे रख दिया होगा। डर गई थी कि कहीं फोन दोबारा न मिले। फिर भी उसने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन यह एक और बेकरार रात थी। अगले दिन जिनमई कुछ सुराग ढूंढने के लिए चौराहे पर गई। उसने दूर एक बेघर व्यक्ति को बैठे हुए देखा। वह उसके पास और लेना के बारे में पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। उसने जिनमई से पूछा, तुम लेना को क्यों ढूंढ रही हो? जिनमई ने जवाब दिया कि लेना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उसे उम्मीद थी कि वह व्यक्ति कुछ सुराग दे सके। अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति ने अपना मुंह चौड़ा किया और कहा, डाक टिकट की कीमत 20 युआन और इसे केवल रात में एक विशेष जगह पर लेन देन किया जा सकता है। उस रात उस बेघर व्यक्ति के भाई ने जिनमई को ढूंढ लिया। वह उसे लेना से मिलवाने की जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन उसने शर्त रखी कि जिनमई को उसे 50 युआन देने होंगे। जिनमई ने कहा कि कीमत पहले ही तुम्हारे बॉस के साथ तय हो चुकी है, लेकिन उस आदमी ने कहा, अगर मेरे पास 50 युआन नहीं है तो मैं यह सौदा नहीं कर सकता। जिनमई के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे मानना पड़ा। उस आदमी ने कहा
कि लेना पुल के नीचे रहती है। उसने जिनमई से कहा कि वह जाकर उसे ढूंढ ले, लेकिन जिनमई ने साफ कहा कि वह लेना को देखे बिना पैसे नहीं देगी। लेकिन उस आदमी ने अचानक घबराकर कहा कि वह लेना को देखना नहीं चाहता। ऐसा लग रहा था कि उसे लेना से बहुत डर लग रहा। पैसे लेकर वह आदमी तुरंत वहां से चला गया। जिनमई सावधानी से पुल की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां केवल कुछ बिखरी हुई चीजें और लेना का तांबे का कटोरा पड़ा था। लेना वहां नहीं थी। शायद लेना अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए जिनमई ने तांबे के कटोरे के नीचे 20 युआन छोड़ दी। जिनमई असमंजस में थी, तभी उसके पीछे नदी से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और पाया कि नदी में कुछ तैर रहा था।